रोड है उस पे बोल रहे थे कि पानी थोड़ी सी बरसात में वहां पे पानी भरा रहता था, बिजली घर तक। खेड़ली रोड पर चौराहे से आगे बिजली घर तक पानी भरा, जल भरा होता था रोड पर। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि बिल्कुल खत्म हो गया। इसमें कैसे देखते हो आप? देखिए अभी चले वो एक पटवारी का प्लॉट है, उसमें अब भी पानी भरा हुआ मिलेगा आपको। अब मैं कह तो रही हूँ कि वो व्यक्ति जो 12 महीने में 8 महीने विदेश में रहता है, उसको हमारे क्षेत्र की क्या परवाह। और एक आपके चैनल से मैं कहना भी चाहती हूँ कि जो राजनीति कर रहे हैं लोग, वो खुद अकेले आ रहे हैं, उनके बीवी बच्चे कहाँ हैं? वो एक जो सरकारी स्कूल जो कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे कर दिए, उनके बच्चे उन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? उनकी बीवी नगर विधानसभा में सीकरी में आके क्यों नहीं रहती? क्या कमियां हैं कि हमारे क्षेत्र में जो उनके बीवी बच्चे नहीं रह सकते? अगर तो वो विदेश में रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते नहीं मतलब? रहते, इसका मतलब आप समझ गए कि वो नगर को अपने बीवी बच्चों के लायक नहीं समझते कि ये क्षेत्र मेरे बीवी बच्चों लायक नहीं है। और जिनका भी परिवार यहाँ नहीं रहता है, उन लोगों को हमारे क्षेत्र का दर्द नहीं पता है, हमारे क्षेत्र की जानकारी उनको है नहीं। क्योंकि बच्चे रहेंगे तो वो बाजार जाएंगे, बच्चे रहेंगे तो स्कूल में पढ़ेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, बात करेंगे, पत्नी भी कहीं जाएगी, तो उनको पता लगता कि भाई क्षेत्र में उन्होंने कैसा कैसा काम किया है। अब उनके बच्चे बाहर रहते हैं, अपने 8 महीने वो चले जाते हैं, 4 महीने यहाँ रहते हैं, घूमते रहते हैं। 10-5 दलाल उन्होंने पाल रखे हैं, वो दलाल उनको बताते रहते हैं, आप चिंता मत करो, हमने बहुत पैसे कमा लिए, अब की बार हम क्या बहुत पैसे आपके लिए लगा देंगे। पैसों से तो नगर कभी बिका ही नहीं, पैसे वाला तो कभी भी नगर में विधायक बना ही नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं तो आपसे कह रही हूँ कि अनीता सिंह तो नगर से कभी विधायक नहीं हो सकती। वो भी दो दो बार। मैं तो कभी विधायक नहीं हो सकती अगर पैसे के बल पे। मतलब लोगों के अगर करोड़ रुपए खर्च करते होते होंगे तो मेरे 40-50 लाख रुपए खर्च होते हैं, मेरा कोई खर्चा भी नहीं होता। इसलिए मैं समझती हूँ कि पैसों के बल पर, धौंस के बल पर, लोगों को डरा के धमका के जो राजनीति यहाँ करना चाहते हैं, उसका इस बार करारा जवाब मिलेगा। तो विधायक जी, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जातिवाद या धार्मिक असमानता अब इस बार रही है नगर विधानसभा के अंदर? दो समाजों के अंदर ये मतभेद रहा है, इसके बारे में आप कैसे सोचते हैं? देखिए रहा तो कभी नहीं था, मैं भी थी। मैं आज बिल्कुल आपके चैनल के द्वारा कहना चाहती हूँ, कहीं भी मेवों का काम हो, आप मुझे खड़ा कर दीजिए, है ना? और उनसे पूछ लीजिए कि भई बताओ आपके साथ कभी कोई ऐसी भावना तक या कोई काम या किसी चीज़ में कभी ऐसा हुआ? हमने कभी ऐसी भावनाएँ नहीं बनाई, ये भावनाएँ बनाने का भी अधिकार उन्हीं का है। उन्होंने जानबूझ के तुष्टीकरण की नीति अपनाई। मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो हिंदू हैं, आज तक उन्होंने वाजिब अली का लेटर पैड हाथ में लेके नहीं देखा। उनकी कोई भी सिफ़ारिश जो है उन्होंने आज तक की नहीं है। थाने में भी उनके 2 आदमी लगा दिए और पीडब्ल्यूडी में भी अपने मेव समाज को लगा दिया। क्या कहते हैं आपके इसमें भी लगा रखा है, इरिगेशन में भी उनका आदमी लगा रखा है, आरएसीबी में उनका आदमी लगा रखा है। इवन जो एसडीएम ऑफिस है, उसमें भी जो चुनाव का काम संभालता है, वो भी उसने अपने मेव समाज को लगाया। और ऐसे ही सीकरी में जो है, वहाँ भी जो मेन काम संभालता है, उसमें भी उसमें अपने आदमी, उसने हर जगह अपने अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को ला के रखा है। और उन वही हैं, थानेदार कोई चीज़ नहीं है, जो वो कह रहे हैं वही फाइनल है। एसडीएम कुछ नहीं कर सकता है, वो जो वो बाबू कह रहा है वही उसके लिए फाइनल है। तो उन्होंने एक ऐसा जगह बना दी कि मेव समाज का काम होगा और हिंदू समाज का काम नहीं होगा। कोई उदाहरण है आपके पास ऐसा कि वहां पर मेव का काम हो गया और किसी हिंदू का काम नहीं हो? तो हज़ारों हैं, मैं अभी आपके इतना अपने पास समय नहीं है। मैं तो आपसे चंबल योजना के ऊपर ही कहना चाहती हूँ, गाँव का नाम ले रही हूँ खेस्ती। मैं बहुत सारे गाँव बता सकती हूँ आपको खेस्ती में, जहाँ पर मेव समाज के लोगों को चंबल का पीने का पानी मिल रहा है। जाटव समाज और सैनी समाज के लोगों को चंबल का पानी नहीं मिल रहा है। उसी गांव में? नहीं है, आज की बात नहीं है, 2 साल से लगातार मैं इरिगेशन के मतलब क्या कहते हैं इरिगेशन सॉरी चंबल के सारे अधिकारियों से लगातार बात कर रही हूँ, लेकिन मतलब नहीं है वहाँ किसी को पानी मिल जाए। कोई सुधार नहीं हो रहा, मतलब खेस्ती गांव के अंदर ही मेवों को मिल रहा है पानी, सैनी सैनी और जाटवों को नहीं मिल रहा। वो प्यासे बैठे हैं और वो पानी पी रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊँ तो कितने सारे गाँव में मेवों के गाँव में वहाँ खुला पानी चल रहा है
और लोग कहते हैं साहब पूरा दिन मतलब चंबल की लाइन पानी बहती रहती है और बगल में जो दूसरा हिंदुओं का गांव है या जाटवों के गांव है वो प्यासे बैठे हैं। तो ऐसी ये तो मैं तो सामने के सामने बातें हैं। अब ट्रांसफ़र होगी तो हज़ारों बातें मैं बता सकती हूँ, वो भी बता सकती हूँ, लेकिन पीने के पानी में भी दुर्भावना की बात है। अब एक बात और कहना चाहती हूँ मैं आपको कि ये जो अपना एक मंदिर था यहाँ देवनारायण भगवान का, चौराहे पे नहीं सर, वो वहाँ था, क्या कहते हैं, गहनकर, गहनकर है ना आगे गाँव अलवर रोड पे, वहाँ एक देवनारायण मंदिर था, वहाँ पे जो है बिजली की व्यवस्था हमने करवाई थी उसमें, है ना? तो वो जो है वो मंदिर जो है वो आधा नगर विधानसभा में आता है और आधा वो अलवर विधानसभा में आता है, और वो ट्रांसफार्मर उसमें लगवा था, उस ट्रांसफार्मर हटा के वो भटवा दिया वहाँ कि नहीं, क्यों क्यों लगाना है भाई, हम नहीं लगाएंगे, आपका अलवर में आधा है तो अलवर आधा उसमें लो। ऐसी भी दुर्भावना करी, और दुर्भावना की आप कह रहे थे ना इस सीकरी वाली, मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से, और कभी आप जाएं विधायक वाजिब अली के पास भी आप जाएं इंटरव्यू लेना, तो उनसे पूछना क्या किसी संविधान में ये लिखा है कि कब्रिस्तान की भूमि के ऊपर मदरसा बन सकता है? तो ये जो चौराहे पे कब्रिस्तान की जगह है, इसके ऊपर उन्होंने जो बनवाया है, ये मदरसा बनवाया है, और मदरसा बनवा दिया, इसमें पीडब्ल्यूडी की जगह आ रही है, कब्रिस्तान के ऊपर उन्होंने बनवाया। तो जब उन्होंने इतने लोगों के मकान तोड़े, तो उन्होंने इसको क्यों नहीं हटाया? कब्रिस्तान के ऊपर उन्होंने, क्या कहते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं जो वहाँ पर लेटे हुए हैं, उनके छातियों के ऊपर उन्होंने, क्या कहते हैं, मकान खड़े कर दिए। मदरसा कितना बड़ा है, उसके लिए मैंने सुना है कि पैसा भी पूरा वाजिब ने अपनी जेब से दिया है। झंझार का भी जो मदरसा बनाया है उसके लिए भी उन्होंने 50 लाख रुपए अपनी जेब से दिया। तो मदरसे बनवाने के लिए तो वो इतना प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे पैसे दे रहे हैं, कब्रिस्तान के अंदर उन्होंने मदरसा बना दिया। बताइए आप, वो क्यों नहीं तोड़वाते वो? और उसके लिए पूरा उन्होंने वो तोड़वा दिया। देखिए अम्बेडकर की मूर्ति भी हट गई, शीतला माता का मंदिर तोड़ दिया, विश्वकर्मा माता का मंदिर तोड़ दिया, राम मंदिर की दुकानें और वो मक्को तोड़ दिया। उन्होंने हज़ारों मंदिरें तोड़ दी है यहाँ पे, लेकिन वो मदरसा जो बिल्कुल ही गलत जगह पे, कब्रिस्तान पर कभी भी नहीं बन सकता, शमशान कब्रिस्तान पे कोई नहीं बना सकता, लेकिन वो बना हुआ है और रिकॉर्ड में है। उसके बाद भी वो बन रहा है और उन्होंने बनवाया अपने पैसे से देके। तो ये तुष्टिकरण की नीति नहीं है। अगर मंदिर तोड़ रहे हैं तो उनको वहाँ भी देना चाहिए था, एक चौराहे की एक तरफ तोड़ दिया और एक चौराहे पे एक तरफ छोड़ दिया, तो ये तुष्टिकरण नहीं तो क्या है? इसमें मैंने सुना है, जहाँ तक भी पूरी नॉलेज मेरे पास नहीं है, कि उसको वो बोल रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन थी। वक्फ बोर्ड की जमीन क्या होती है? जितने कब्रिस्तान है वो वक्फ बोर्ड में ही आती है, ठीक है ना? लेकिन वक्फ बोर्ड कहता है क्या कि कब्रिस्तान के अंदर मदरसे बना दो? आज भी मैं आपसे विश्वासपूर्ण कह रही हूँ, पटवारी से आप उसका वो निकलवा लीजिए कि किसके नाम है वो, आज भी कब्रिस्तान के नाम है, आज भी कब्रिस्तान के नाम पे है। और वो जो मौलवी जिन्होंने उस पे कब्जा कर रखा था, उन्होंने काफ़ी केसेस किए हैं एसडीएम के पास भी और सिविल कोर्ट्स में भी किए हैं, सब जगह वो हार गए हैं, क्योंकि कब्रिस्तान और शमशान तो कभी किसी को अलॉट हो ही नहीं सकती। यही कारण है, उनको अलॉट नहीं हो सकती तो वो अलॉट नहीं हुई, और अलॉट नहीं हुई उसके बावजूद भी उन्होंने अपना पैसा देके और यहाँ वहाँ लेके उसके ऊपर मदरसा बनवाया। ये गलत बात है। तो